हम सभी का इंटरेस्ट फलित ज्योतिष में अधिक है, गणित ज्योतिष में कम है। लेकिन इसके कारण से हमारा कई बार पूरा ही प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, माने पूरा ही फलित गलत हो जाता है। जब हम थोड़ा थोड़ा फलित करना हमें शुरुआत कर देते हैं तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ चलिए मैं अपने चार्ट के बारे जानूंगा, या भृगु संहिता से मैच करने लग जाते हैं। और जब वो माने पूरा मिलान करने लग जाता है और वो मिलान नहीं हो रहा होता है तो बड़ा उदास हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, संधि काल के जो चार्ट हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। माने यदि आप पहले भाव को देखें, पहले भाव यानी लग्न, यदि लग्न का 29 डिग्री 58 मिनट कुछ ऐसा है या 1 डिग्री 0 मिनट कुछ ऐसा है, तो ये संधि काल वाले चार्ट ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। और उसको ऐसा उदाहरण देकर समझो, जैसे मान लीजिए आप कोई मीन लग्न का चार्ट देख रहे हैं और उसके हिसाब से आपने काफ़ी प्रेडिक्शन समझने का प्रयास किया, आपको ऐसा लग रहा है कि फिट नहीं बैठ रहा है। माने मीन लग्न अगर एक लाइन में समझना हो तो समाज में कैसी इमेज जानी चाहिए थी, एक लाइन में रोमांटिक फेज ऑफ जुपिटर, क्योंकि वो मीन जो है पाइसेस, ये शुक्र का फेवरेट हाउस माना जाता है, वीनस का फेवरेट, वहाँ एक्साइटेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। लेकिन है ये किसका? बृहस्पति का। और ज़ोडिएक का 12वां भाव है, शॉपिंग भी कह सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इसको इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा भाती हैं। और अगर हमने प्रिडिक्शन इस प्रकार से समझ में आ रहा है लेकिन सामने वाला एक अग्नि तत्व प्रधान दिखाई दे रहा है, वो बहुत डिसिप्लिन की बात ज़्यादा करता है, अनुशासित रहने की बात करता है, रूथलेस भी ऐसा लगता है कभी कभी हो जाता है कि भाई वो असहनीय, उसको क्रोध आ जाता है, वो तब हो रहा है जब 12 नंबर से निकलकर लग्न 1 नंबर पर चला गया है, लेकिन हम अभी भी उसको 12 माने बैठे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, संधि काल के चार्ट में फलित ज्योतिष से ज़्यादा गणित ज्योतिष को समझना है, नहीं तो फिर सारा फलित ज्योतिष बेकार हो जाएगा। उस हिसाब से फिर आप जो भी चार्ट बनाएंगे, डिविजनल चार्ट बनाएंगे, सर्वष्टक वर्ग बनाएंगे, सब में गलतियां ही आएंगी। ठीक हो गया? इसीलिए आप फलित जरूर सीखें लेकिन गणित पर भी उसका जो बेसिक है उसको समझे, तभी आप सही फलित कर पाएंगे। धन्यवाद।